Hello friends, this is our second lecture on Animal Kingdom. So before starting second lecture, हम सेकंड लेक्चर चालू करने से पहले फर्स्ट लेक्चर में जो किया उसे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। सबसे पहली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी सेलुलर लेवल, सेकंड लेवल थी टिश्यू लेवल, थर्ड लेवल थी ऑर्गन लेवल एंड फोर्थ लेवल थी ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितने थे? सेलुलर लेवल, सेकंड थी टिश्यू लेवल, थर्ड थी ऑर्गन लेवल, फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सब क्या है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल में हमारा सबसे पहला एग्जांपल था स्पंजिस। स्पंजिस फाइलम पोरीफेरा में से आता है। हाँ, फाइलम पोरीफेरा। तो सेलुलर लेवल का हमारा एग्जांपल है स्पंजिस। एंड स्पंजिस स्पंजिस में सेल्स आर अरेंज इन अ लूज एग्रीगेट। स्पंजिस में सेल्स जो है वो लूज एग्रीगेट के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो सेलुलर लेवल का एग्जांपल हमारे पास था स्पंजिस and the cells are arranged in the form of aggregates. And in टिश्यू लेवल, हमारे पास टिश्यू लेवल का जो एग्जांपल था, हमारा टिश्यू लेवल का एग्जांपल था कोइलेंट्रेट्स। कोइलेंट्रेट्स में नहीं क्या, टिश्यू कंबाइन सेल कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। सेकंड लेवल था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल में जो सेल का अरेंजमेंट है वो मोर कॉम्प्लेक्स है सेल्यूलर लेवल से। सेल्यूलर लेवल से मोर कॉम्प्लेक्स है टिश्यू लेवल में हमारा सेल अरेंजमेंट। सो हमारे इसका एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स। And cells are arranged in a more complex form. Cells are arranged in a more complex form than cellular level. And in organ level, organ level में क्या होता है? टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है। टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है। सो ऑर्गन लेवल का हमारा एग्जांपल है, हमने देखा था प्लेटिलमिन्स। प्लेटिलमिन्स एंड ऑर्गन इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास एग्जांपल थे एनिलिड्स, मोलस्कस, annelids, molluscus, arthropods. Echinoderm, and chordates. तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें नहीं क्या, हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल का हमारा एग्जांपल है स्पंजेस, टिश्यू लेवल का हमारे पास कोइलेंट्रेट्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का हमारे पास है एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपॉड, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के हमारे पास 5 एग्जांपल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गन लेवल के हमारे पास एक एग्जांपल है, टिश्यू लेवल का एक एंड सेलुलर लेवल का एक। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे
होने के बाद हमने क्या किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ देखा था। प्लेटिहेल्मिन्थ का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब इनकम्प्लीट का मतलब प्लेटिहेल्मिन्थ एलिमेंट्री कैनल, प्लेटिहेल्मिन्थ के एलिमेंट्री कैनल में ओनली सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ एंड एनस दोनों का काम करती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास जो प्लेटिहेल्मिन्थ था, समझ प्लेटिहेल्मिन्थ GL प्लेटिहेल्मिन्थ एंड दिस इज प्लेटिहेल्मिन्थ के पास कैसे होती है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम SYSTEM सिस्टम इज इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी प्लेटिहेल्मिन्थ की कैसे होती है, इनकम्प्लीट। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनल has only single opening which serves both as anus, mouth and anus, which serve both mouth and anus। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलती है। अब हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है मालूम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एलिमेंट्री कैनल विथ अ सेपरेट माउथ एंड सेपरेट एनस। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट digestive system has two opening on alimentary canal। One is anus and another opening serves as mouth। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, टू टाइप की है, एक कंप्लीट एंड एक इनकम्प्लीट। एंड हमारे प्लेटिहेल्मिन्थ के पास होती है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब उसका जो एलिमेंट्री कैनल है उसके पास सिंगल ओपनिंग होती है। वो सिंगल ओपनिंग बोथ माउथ एंड एनस का काम करती है, सर्व करती है बोथ माउथ एंड एनस। इसके बाद हमने देखा था जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप की होती है वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो टाइप की होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो टाइप की होती है। वन टाइप होती है ओपन टाइप। ओपन टाइप में हमने क्या देखा, ब्लड इज pumped by blood is pumped by heart into the body cavity। ब्लड इज मतलब यहाँ पे हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो डायरेक्टली पंप करता है बॉडी कैविटी में। मतलब यहाँ पे आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज कोई प्रेजेंट नहीं है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब सेल्स एंड टिश्यू ऑर्गन्स डायरेक्टली बात सेल, टिश्यू, ऑर्गन डायरेक्टली बात इन द ब्लड। ओपन टाइप में हमने देखा कि हमारे पास जो
ब्लड पंप होता है वो डायरेक्टली ओपन कैविटी में पंप होता है बॉडी के, एंड सेल टिश्यू ऑर्गन डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड में. एंड क्लोज टाइप, सेकंड इज क्लोज टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पे ब्लड इज पंप्ड, ब्लड पंप बाय द हार्ट, by the heart is blood pumped by the heart is transported to the organs, cells, tissue by arteries, veins and capillaries. आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी. तो ये हमारे थे सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे पास दो टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप. तो ओपन टाइप में हमारा जो ब्लड है वो पंप्ड होता है हार्ट के द्वारा डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड. मतलब वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता ब्लड के लिए, नहीं होता. एंड क्लोज टाइप, सेकंड वन इज क्लोज टाइप. क्लोज टाइप में ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज transported to the organ, cell and tissue by the arteries, vein and capillaries. मतलब जो हार्ट है, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट कर रही है हमारे सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन तक. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे टू टाइप के थे. तो इसके बाद हमें देखना है, इसके बाद हमने देखा था सिमेट्री. सिमेट्री में हमने कितने टाइप देखे थे? सिमेट्री में हमने 3 टाइप देखे थे. एक तो एसिमेट्री, मतलब जिसमें सिमेट्री नहीं पड़ सकती. सेकंड वन थी रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन थी बायलैटरल सिमेट्री. तो एसिमेट्रिकल मतलब एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी डज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स. मतलब अगर हम स्पंजेस को ले लें, ये स्पंजेस हमारा ये स्पंजेस है हमारा, ये स्पंज है. तो ये एक बॉडी है. अगर हमने एनी प्लेन, कौन सी भी साइड से प्लेन से हमने इसको कट किया सेंटर में से, एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कौन सी भी साइड से, तो बॉडी डज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स. क्या हो गया? नथिंग. अरे गौरी इज हियर, अपनी बाई गौरी बाई. The body does not divide into 2 equal halves. तो इस टाइप को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल. एंड भाई यार तू गाली. हाय, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, दैट्स माय सिस्टर. माझी बहीण होती. सो हम कहा थे सिमेट्री हमारे पास थी 3 टाइप की, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री. तो हमने एसिमेट्रिकल देखा. एसिमेट्रिकल में हमने स्पंजेस लिया. स्पंजेस का फिगर था, स्पंज का फिगर हमने ये लिया था. एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्फ. कौन से भी साइड से हमने प्लेन लिया तो बॉडी इक्वल हेल्प नहीं देते, इक्वल साइड के इक्वल टुकड़े नहीं देते बॉडी के. कौन से भी साइड से मिलते, ये साइड से किया तो ये वाला ग्रेटर आएगा, ये वाला छोटा आएगा. ये साइड से कट किया तो ये वाला ग्रेटर, ये वाला छोटा. सो ऐसे अरेंजमेंट को कैसे, ये ऐसे सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम? एसिमेट्रिकल. और स्पंजेस में हमें एसिमेट्री देखने को मिलती. एंड अब जब हमने सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाल्फ.
मतलब कौन सा भी प्लेन हमने बॉडी के सेंटर एक्सिस से पास किया तो बॉडी बॉडी को डिवाइड करता है टू इक्वल हेल्थ में। मतलब अगर ये बॉडी है, अगर अगर ये बॉडी है, तो एनी प्लेन passing from the center does divides the body into two identical halves, दो आइडेंटिकल टुकड़ों में बांट देती है। तो इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री हम देखते हैं कोइलिनेटेड स्टेनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स में। एंड बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री मतलब एनी प्लेन नहीं, ओनली सिंगल प्लेन। बायलैटरल सिमेट्री में मतलब एक सिंगल प्लेन, एक सिंगल डिसाइडेड प्लेन, एक जगह जहाँ से बॉडी टू आइडेंटिकल हाल्फ्स में डिवाइड हो सकती है। अगर हमने एग्जांपल लिया क्रैब का, तो क्रैब में एनसीईआरटी में दिया है क्रैब की इमेज। सो द बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल्फ ओनली इन अ सिंगल प्लेन, एक प्लेन से। सो एसिमेट्रिकल। सिमेट्री, तो सिमेट्री हमारे पास थी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनी प्लेन passing from central axis does not divide into divide body helps। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्पंजेस। एंड सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, एनी प्लेन passing from the center divides the body into equal halves। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कोइलिनेटेड्स। स्टेनोफोरा, कोइलिनेटेड्स एंड इकाइनोडर्म्स। एंड थर्ड वन इज bilateral symmetry। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम कंटिन्यू करते हैं। एसिमेट्रिकल फर्स्ट वन, सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। बॉडी डिवाइड्स into two equal halves only in one plane। मतलब बॉडी डिवाइड होती है तब जब ओनली वन प्लेन डिवाइड करता है, मतलब ओनली वन प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस द बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं इसे। हाँ, एंड इसके एग्जांपल हमारे पास है एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड
Haskell means annelids, arthropod, Haskell means, and molluscus. Molluscus, Latin means. सो हमारे पास जो सिमेट्री है वो 3 टाइप की मिलती थी, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल. Asymmetry, any plane passing from the central axis does not divide into two equal halves, two identical halves. Example, sponges. And उसके बाद थी रेडियल सिमेट्री. एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हेल्फ और आइडेंटिकल हेल्प्स. तो इसके एग्जांपल हमारे पास थे वोलेंटेट्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स. एंड थर्ड वन इज हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, only in one plane the body divide into two identical half or body divide into two equal half only in one plane, only in a single plane passing from the center axis, passing from the center. Passing from center. एंड इसके हमारे पास एग्जाम्पल है एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, प्लेटियन मीन्स, एस्केल मीन्स एंड मोलस्कस. एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, एस्केल मीन्स, मोलस्कस एंड प्लेटियन मीन्स. सो यह हमारी थी सिमेट्री. इसके बाद हमने किया था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट. तो फर्स्ट हमारी थी डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में मतलब क्या आता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज टू जर्मिनल लेयर. Developing embryo has two germinal layer. Outer ectoderm and inner endoderm. इन दोनों के बीच में हमारे पास मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है. बिटवीन दिस टू लेयर mesoglea is present. एंड जिस एनिमल में टू जर्मिनल लेयर होंगी और इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में मिजोग्लिया प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट. एंड हम इसे फिगर में समझते हैं एक बार. देखिए, आउटर लेयर जो रहती है उसे हम कहते हैं इक्टोडर्म एंड इक्टोडर्म जो हमारी सेल की लेयर होती है, फर्स्ट लेयर ऑफ सेल. outer layer ectoderm and inner layer called as endoderm. Inner layer is called as endoderm.
एंड इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो ये कैविटी टाइप लेयर प्रेजेंट है, मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है, ये जो लेयर है, इसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, आउटर इक्टोडर्म, मिडल मीजोग्लिया एंड इनर एंडोडर्म। तो इस टाइप का अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट, एंड इसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट में क्या होता है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो has 3 germinal layer, same outer ectoderm, inner endoderm, and between these two layer mesoderm is present. Is present. Mesoderm. ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट में हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक इक्टोडर्म, एक इंडोडर्म एंड एक इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो फिगर में देखते हैं, देखिए ये इनर लेयर, इसे हम कहते हैं एंडोडर्म, एंड इसके ऊपर होती है एक और लेयर जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म, एंड इसके ऊपर आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। आउटर कौन सी, एक्टोडर्म। ये बीच में की कौन सी, मीजोडर्म, एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। ये हमारी कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की अरेंजमेंट है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल अभी बाकी है। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्स, टू प्लेटिहेल्मिन्स टू कॉर्डेट्स, प्लेटिहेल्मिन्स टू कॉर्डेट एग्जाम्पल। मतलब इसमें आएगा हमारा प्लेटिहेल्मिन्स में, प्लेटिहेल्मिन्स टू कॉर्डेट मतलब हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल कौन से होंगे, प्लेटिहेल्मिन्स, एनिलिड्स, एनिलिड्स, एस्केल्मिन्स, प्लेटिहेल्मिन्स, एनिलिड्स, एस्केल्मिन्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, इकाइंडोम्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन से होंगे, प्लेटिहेल्मिन्स, एनिलिड्स, एस्केल्मिन्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपॉड एंड इकाइंडोम्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। एंड ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक के, मतलब प्लेटिहेल्मिन्स टू लेकर कॉर्डेट्स तक। एंड डिप्लोब्लास्टिक का हमारा एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स। तो हमारा जो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें नहीं क्या, ओनली नहीं क्या, मीजोडर्म एंड मीजोग्लिया का डिफरेंस है। मीन्स डिप्लोब्लास्टिक हैज टू जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, उसके बीच में हमें मिलती है मीजोग्लिया। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हैज 3 जर्मिनल लेयर, 1 2 3, डायरेक्ट 3,
एंड इनर मोस्ट इज मतलब यहाँ पे मीजोग्लिया की जगह मीजोडर्म प्रेजेंट है। मीजोडर्म जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, मीजोग्लिया जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इसके बाद हमने क्या किया था, ऐसे हम इसके बाद हमने किया था सेगमेंटेशन। हमने सीलोम को छोड़ दिया था पिछली बार, तो अभी हम सीलोम को भी साथ में करेंगे। सीलोम, तो सीलोम क्या है? सीलोम presence or absence of the cavity, presence or absence of the cavity between the body wall and the gut wall, these help in a classification। मतलब सीलोम जो है, सीलोम, ये सीलोम हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट मैंने क्या, हमें मीजोडर्म जो जैसा प्रेजेंट रहता है, मतलब नहीं क्या, हमें तीन टाइप का मीजोडर्म, तीन टाइप के फॉर्म में मीजोडर्म अरेंज मिलता है हमारे बॉडी में, मतलब गट वॉल या बॉडी वॉल में। तो सबसे पहला है एसिलोमेट, एसिलोमेट। सेकंड वन इज सीलोमेट, थर्ड वन इज सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट। एसिलोमेट में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब क्या होगा, हमारी तीन लेयर प्रेजेंट होंगी। इनर लेयर, इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होंगी मीजोडर्म, मीजोडर्म। उसके बाद हमारे पास होंगी लास्ट वन, लास्ट वन एक्टोडर्म। एंड सीलोमेट के अंदर, सीलोमेट के अंदर हमें कैविटी मिली, कैविटी मतलब जी एनिमल पॉजेसिंग कैविटी, मतलब नहीं क्या, जिसके हम इसे फिगर से समझ लेते हैं, तीन जर्मिनल लेयर, इसमें नहीं क्या एक भी कैविटी नहीं है, इसलिए ये एसिलोमेट हो गया। अब सीलोमेट में नहीं क्या कैविटी प्रेजेंट रहती है, एंड सूडोसीलोमेट में नहीं क्या कैविटी प्रेजेंट रहती है, बट इसमें नहीं क्या, जो हमारे मीजोडर्म्स जो है, मीजोडर्म लेयर, मीजोडर्म जो लेयर है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में। मतलब अगर सीलोम देखा जाए तो सीलोमेट में नहीं क्या, हमारा जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे भी एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म। एंड उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर आती है, थर्ड लेयर में नहीं क्या कैविटी प्रेजेंट होती है, थर्ड लेयर में कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी थर्ड लेयर में हमारे पास कैविटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे नहीं क्या सेल्स अरेंज होते हैं, मतलब एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर, उसके बाहर की लेयर जो है वो है मीजोडर्म, मीजोडर्म। एंड मीजोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम सीलोम बोलते हैं, ये सीलोम है, इसे ट्रू सीलोम बोलते हैं, ट्रू सीलोम। और इसके बाद नहीं क्या हमारे पास थर्ड लेयर आती है जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एंड सूडोसिलोमेट मतलब ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है वो प्रेजेंट रहती है, बट ये जो मिजोडम है वो स्कैटर्ड पाउचेस के प्रेजेंट में होता है, इसे कहते हैं ट्रू सीलोम।
एंड इसे कहते हैं फॉल्स सीलोम। कैविटी, कैविटी, इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंस है ये एयर कैविटी, इसे हम क्या कहते हैं? सीलोम। सूडोसीलोम, देखिए सूडोसीलोम में क्या है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म के बाद आती है, जो एंडोडर्म के बाद जो आती है, एंडोडर्म के बाद जो आती है की कैविटी, ये कैविटी है क्या है? ये सीलोम है। ये सीलोम के अंदर हमारी जो हम ये सीलोम के अंदर हमारे जो पाउचेस के फॉर्म में नहीं क्या मिजोडर्म प्रेजेंट रहता है, मिजोडर्म, इसमें मिजोडर्म रहता है। पाउचेस के फॉर्म में, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मिजोडर्म प्रेजेंट रहता है, इसे कहते हैं मिजोडर्म। ये मिजोडर्म, ये मिजोडर्म, ये मिजोडर्म, क्या है? मिजोडर्म। ये इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? एंडोडर्म। एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, outer most layer is called as ectoderm. तो आप देख ही सकते हो, मतलब एसिलोमेट में, एसिलोमेट के अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, सीधा सीधा तीन जर्मिनल लेयर है, एक इक्टोडर्म, एक इंडोडर्म, एक मिजोडर्म, इसमें सीलोम नहीं है। एसिलोमेट, उसके बाद सीलोमेट। सीलोमेट जो है ट्रू सीलोम पॉजेस करते हैं। ट्रू सीलोमेट में मतलब एयर, वो जो कैविटी है वो प्रेजेंट है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रू सीलोमेट। हाँ, तो ट्रू सीलोम, इंडोडर्म, मिजोडर्म एंड इक्टोडर्म। एंड सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट में जो मिजोडर्म है हमारा स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारी इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है इसे ही हम सीलोम कहते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की सीलोम है, एक सीलोमेट, एक सूडोसीलोमेट। तो सीलोमेट के हमारे पास एग्जाम्पल है, सूडोसीलोमेट के हमारे पास एग्जाम्पल है, एसिलोमेट के हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हमारे पास हमारे पास एसिलोमेट के एग्जाम्पल, एसिलोमेट का एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटिलमिन्स। प्लेटिलमिन्स एंड सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है हमारे पास, सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है हमारे पास एस्केलमिन्स। बट जो सीलोमेट है इसके हमारे पास एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ओरली बता देता हूँ। हमारे पास सीलोमेट के मतलब ट्रू सीलोमेट के एग्जाम्पल जो है, हमारे पास ट्रू सीलोमेट के एग्जाम्पल है एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मतलब हमारे पास एग्जाम्पल है सीलोमेट के एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, हमारे पास सीलोमेट के एग्जाम्पल है। एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये हमारे सीलोमेट के एग्जाम्पल है, ट्रू सीलोम। इसके बाद हमने देखा था सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन 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 the body is internally and externally divided into
into segments. The body is internally and externally divided into segment with the serial repetition of at least some organ. एग्जाम्पल हमारे पास है अर्थवर्म, earthworm, animal possessing the character the body shows this pattern called as metameric segmented. Metamerically segmented, and the phenomenon is called segmentation, metamerism. Segmentation मतलब body is internally and externally divided by segments. Internally and externally divided by segment with the serial repetition of at least some organ. उसका एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थवर्म. तो अर्थवर्म जो है हमारे पास वो फाइलम एनिलिडा में से आती है. अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरिटेमा एंड अर्थवर्म ये सेगमेंटेशन शो करती है. द बॉडी शोज दिस पैटर्न. जिसकी बॉडी ये पैटर्न शो करती है उसे कहते हैं हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. तो इसके बाद हमने देखा था नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मतलब द नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली. The notochord is mesodermally derived rod-like structure present at embryonic stage. And जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कॉर्डेट्स कहते हैं. जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उसे हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं. एंड नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल है हमारे पास इकाइनोडर्म्स, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स तक हमारे उसके एग्जांपल है. तो सेगमेंटेशन के बाद हमने देखा था नोटोकॉर्ड यहाँ पे लिख देते हैं. इट इज मेसोडर्मली derived rod-like structure. Present in dorsal side, presence in the dorsal side during developing embryo. Animal with chordates, animal with notochord called as chordates. Animal with notochord called as chordates, and without notochord called as non-chordates. and called as non-chordates. इसके बाद हमने देखा इसके एग्जांपल्स. नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल है हमारे पास, कॉर्डेट्स के नहीं, नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल है हमारे पास पोरीफेरा टू
फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा। 2 इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ तक हमने लास्ट टॉपिक में किया था और हमारी रिवीजन फुल डिटेल में खत्म हो गई है। तो इसके बाद भी आपको ये रीड करने के बाद, ये लर्न करने के बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी ही पड़ेगी। एनिमल किंगडम में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनते हैं नीट के एग्जाम में, एटलीस्ट 4 to 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने ज़रूरी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेपरेट फाइलम से इन डिटेल। फाइलम पोरिफेरा से हम स्टार्ट करेंगे। फाइलम पोरिफेरा। तो फाइलम पोरिफेरा, फाइलम फाइलम पोरिफेरा। पानी पी लो।